नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ विपुल सुमुनि और उनके पुत्रों की कथा। द्वापर युग की बात है। मंदपाल नाम का एक पक्षी था। उसके 4 पुत्र थे जो बड़े बुद्धिमान थे। उनमें द्रोण सबसे छोटा था। वह बड़ा धर्मात्मा और वेद वेदांगों में पारंगत था। उसने कंदर की अनुमति से उसकी पुत्री ताक्षी से विवाह किया। कुछ समय बाद ताक्षी गर्भवती हुई और 3.5 माह के पश्चात वह कुरुक्षेत्र चली गई। वहां वह दुर्भाग्यवश कौरवों और पांडवों के भयंकर युद्ध के बीच घुस गई। तब अर्जुन के बाण से उसकी खाल उधड़ गई, जिससे उसका पेट फट गया और उसके 4 अंडे अपनी आयु शेष रहने के कारण पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर गिरे हो। उनके गिरते ही राजा भगदत्त के सुप्रतीक नाम का गजराज का विशाल घंटा, जिसकी जंजीर अर्जुन की ही बाण से कटी थी, नीचे गिर पड़ा। उसने भूतल को विदीर्ण कर दिया और मांस की ढेर पर पड़े ताक्षी के उन अंडों को चारों ओर से ढक दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद समीक ऋषि उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने ताक्षी के उस अंडों के ची की ध्वनि सुनी। तब उन्होंने शिष्य के साथ उस घंटों को ऊपर उठाया और उन अनाथ एवं आजक्त पक्षी शावकों को देखा। फिर तो उन्होंने शिष्यों से कहा, इन पक्षी शावकों को आश्रम में ले चलो और इन्हें ऐसे स्थान पर रखो जहाँ बिलाव आदि का भय न हो। मुनि कुमार पक्षी शावकों को लेकर आश्रम में आए। वहाँ मुनिवर समीक ने प्रतिदिन भोजन, जल और संरक्षण के द्वारा उनका पालन पोषण किया। एक माह में उस पक्षी ने सूर्यदेव के रथ मार्ग पर उड़ने लगे, जिन्हें कौतुक बस आंखें फाड़कर मुनि कुमार देखा करते थे। जब उन पक्षी शावकों ने नगरों से भरी, समुद्र से घिरी, नदियों वाली और रथ के पहियों के समान गोल पृथ्वी का परिभ्रमण कर लिया, तब वे आश्रम में लौट आए। उस समय ऋषि समीक शिष्यों पर अनुकंपा करके प्रवचन द्वारा धर्म कर्म का निर्णय कर रहे थे। पक्षी शावकों ने उसकी प्रदक्षिणा करके उनके चरणों की वंदना की और कहा, मुनिवर, आपने हमें भयंकर मृत्यु से मुक्त किया है, अतः आप हमारे पिता और गुरु भी हैं। जब हम लोग माँ के पेट में थे तभी हमारी माँ मर गई और पिता ने भी हमारा पालन पोषण नहीं किया। आपने हमें जीवन दान दिया है, जिसे हम बालक बचे हुए हैं। इस पृथ्वी पर आपका तेज अप्रतिहत है। आपने ही हाथी का घंटा उठाकर कीड़ों की भांति सूखते हुए हम लोगों के कष्टों का निवारण किया है। उन पक्षी शावकों की ऐसी स्पष्ट शुद्ध वाणी सुनकर समीक मुनि उनसे पूछा, तुम ठीक बताओ, तुम्हें यह मानव वाणी कैसे मिली? साथ ही यह भी बताओ कि किसके श्राप से तुम्हें ये रूप और वाणी का ऐसा परिवर्तन हुआ है। पक्षियों ने कहा, विपुलस्वान नाम के एक प्रसिद्ध महामुनि थे। उनके 2 पुत्र हुए, सुकृस और तुम्बु। हम चारों यतिराज सुकृस के ही पुत्र हैं और सदा विनम्रता पूर्वक व्यवहार और भक्ति भाव से उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। तत्पश्चात भगवत भक्ति में लीन अपने पिता सुकृस मुनि की इच्छा के अनुसार हमने समिधा, पुष्प और भोज्य पदार्थ सब कुछ उन्हें समर्पित किया है। इस प्रकार जब हम वहाँ रहते रहे, तब एक बार हमारे आश्रम में विशाल देहधारी, टूटे पंखों वाले, वृद्धा अवस्थाग्रस्त, ताम्रवर्ण के नेत्रों से युक्त शिथिल शरीर पक्षी के रूप में देवराज इंद्र पधारे। वे सुकृस ऋषि की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उनका आगमन ही हम लोगों पर श्राप का कारण बन गया। पक्षी रूपी इंद्र ने कहा, पूज्य विप्रवर,
मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन दे दो, मेरे प्राण रक्षा करो। मैं भोजन की याचना करता हूँ, आप ही हमारे एकमात्र उद्धारक हैं। मैं विंध्याचल के शिखर पर रहने वाला हूँ, जहाँ से उड़ान भरने वाले पक्षियों के पंखों की वेग युक्त वायु से मैं नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण मैं सप्ताह भर बेसुध पृथ्वी पर पड़ा रहा। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी है, तब सुधा से पीड़ित मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा मन खिन्न हो चुका है, मेरी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी है, बस मुझे भोजन की अभिलाषा है। विप्रवर, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, जिसे मेरे प्राण बच सके। ऐसा कहे जाने पर सुकृत ऋषि ने पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, प्राण रक्षा के लिए तुम जो भी भोजन चाहो मैं दूंगा। ऐसा कहकर ऋषि ने फिर उस पक्षी से पूछा, तुम्हारे लिए मैं किस प्रकार का भोजन की व्यवस्था करूं? यह सुनकर उसने कहा, नर मांस मिलने पर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। ऋषि ने पक्षी से कहा, तुम्हारी कुमार अवस्था एवं युवा अवस्था समाप्त हो चुकी है, अब तुम बुढ़ापे की अवस्था में हो। इस अवस्था में मनुष्य की सभी इच्छाएं दूर हो जाती है। फिर भी ऐसा क्या है कि तुम इतने क्रूर हृदय हो? कहाँ तो मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी अंतिम अवस्था। इसे तो यही सिद्ध होता है कि दुष्ट आत्मा लोगों में कभी भी परसम भावना नहीं हो पाती, अथवा मेरा यह सब कहना निष्प्रयोजन है, क्योंकि जब मैंने वचन दे दिया तब तो तुम्हें भोजन देना ही है। उसे ऐसा कहकर और नर मांस देने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने अविलंब हम लोगों को पुकारा और हमारे गुणों की प्रशंसा की। तत्पश्चात उन्होंने हम लोगों से, जो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे थे, बड़ा कठोर वचन कहा। अरे पुत्रों, तुम सब आत्मज्ञानी होकर पूर्ण मनोरथ हो चुके हो, किंतु जैसे मुझ पर अतिथि ऋण है वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी है, क्योंकि तुम ही मेरे पुत्र हो। यदि तुम अपने गुरु को, जो तुम्हारा एकमात्र पिता है, पूज्य मानते हो तो निष्कलुष हृदय से मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। उनके ऐसा कहने पर गुरु के प्रति श्रद्धालु हम लोगों के मुख से निकल पड़ा कि आपका जो भी आदेश होगा उसके विषय में आप यही सोचे कि उसका पालन हो गया। ऋषि ने कहा, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ यह पक्षी मेरी शरण में आया है। हम लोगों के मांस से इसकी क्षण भर के लिए तृप्ति हो जाती है तो ये अच्छा होता। तुम लोगों के रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए, इसके लिए तुम लोग अब विलंब मत करो और अपने आप को तैयार करो और तैयार हो जाओ। यह सुनकर हम लोग बड़े दुखी हुए और हमारा शरीर कांप उठा। इसे हमारे भीतर का भय बाहर निकल पड़ा और हम कह उठे, ओह, यह काम हमसे नहीं हो सकता। हम लोगों की इस प्रकार बात सुनकर सुकृत मुनि क्रोध से जल उठे और बोले, तुम लोगों ने मुझे वचन देकर भी उसके अनुसार कार्य नहीं किया है, इसलिए मेरी श्राप अग्नि में जलकर पक्षियों योनि में जन्म लोगे। हम लोगों से ऐसा कहकर उन्होंने उस पक्षी से कहा, पक्षीराज, मुझे अपना अनित्योष्टि संस्कार और शास्त्रीय विधि से श्राद्ध आदि कर लेने दो। इसके बाद तुम निश्चित होकर यही मुझे खा लेना। मैंने अपना ही शरीर तुम्हारे लिए भक्ष्य बना दिया है। आप हम अपने योग बल से अपना यह शरीर छोड़ दें, क्योंकि मैं जीवित जंतु को नहीं खाता। पक्षी के इस वचन को सुनकर मुनि सुकृत योग युक्त हो गए। उनके शरीर त्याग के निश्चय को जानकर इंद्र ने अपने वास्तविक शरीर धारण कर लिया और वास्तविक रूप में आ गया।
विप्रवर, आप अपनी बुद्धि से ज्ञात वस्तु को जान लीजिए। आप महाबुद्धिमान और परम पवित्र हैं। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह अपराध किया है। आज से आप में इंद्र अथवा परमेश्वर युक्त ज्ञान प्रादुर्भूत होगा और आपके तत्पश्चात तथा धर्म कर्म में कोई भी विघ्न उपस्थित न होगा। ऐसा कहकर जब इंद्र चले गए तब हम लोगों ने अपने क्रूर पिता महामुनि सुकृत से सिर झुकाकर निवेदन किया, पिताजी, हम मृत्यु से भयभीत हो गए थे, हमें जीवन से मोह हो गया था, आप हमें दोनों को क्षमा दान दें। तब उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है वह कभी मिथ्या न होगी। आज तक मेरी वाणी से असत्य कभी भी नहीं निकला है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दैव ही समर्थ है और पौरुष व्यर्थ है। भाग्य से प्रेरित होने से ही मुझसे ऐसा अचिंतित कार्य हो चुका है। अब तुम लोगों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पक्षी की योनि में पहुंच जाने पर भी तुम लोगों परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। भगवान, इस प्रकार पहले पिता सुकृत ऋषि ने हमें श्राप दिया था, जिसे बहुत समय के बाद हम लोगों ने मानव योनि छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लिया है, पक्षी योनि में जन्म लिया है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरवान समीक मुनि ने समस्त समीवर्ती दिग्गणों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने आप लोगों के समक्ष पहले ही कहा था कि ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं है, ये परम ज्ञानी है जो महामुनि अमानुषी के युद्ध में भी मरने से बच गए हैं। इसके बाद प्रसन्न हृदय महात्मा समीक मुनि की आज्ञा पाकर वे पक्षी पर्वतों में श्रेष्ठ वृक्षों और लताओं से भरे विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वे धर्म पक्षी आज तक भी उसी विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रहे हैं और तत्पश्चात तथा स्वाध्याय में लगे हैं एवं समाधि सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। यह कथा मार्कंडेय पुराण की है। यह कथा अच्छा लगा